अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश नहीं होना है, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख कभी नहीं होती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आइए बात करते हैं सबसे पहले पंचांग की। तारीख 26 जून 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और साथ ही साथ क्या शुभ संयोग बन रहे हैं। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर के 1:25 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र सुबह 8:47 तक है, जिसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा और मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 5:51 से 7:21 तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर दक्षिण दिशा हो या आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, इन दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है, जिस कारण से आपको दही खा करके अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, गजकेसरी योग, सुनफा योग, अधम योग, वैशी योग, पर्वत योग, महाभाग्य योग, कर्म सिद्धि योग, कर्मजीव योग और सुमुख योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। इस कारण से आज से लेकर के नवमी तिथि तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण होगा। जो आपकी समस्याएं हैं, आपकी कामना पूर्ति हैं, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, चाहे वो नीचे है या यहां पर हैं, तो उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप पूरे ही दिन अपने मैसेज डाल सकते हैं, पर जो मोबाइल नंबर्स हैं और लैंडलाइन नंबर्स हैं, इस पर सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली अनुसार आपको कवच का सुझाव दिया जाए, आपकी समस्या अनुसार आपको सुझाव दिया जाए, तो ऐसे में व्हाट्सएप नंबर पे निःशुल्क परामर्श या फ्री कंसल्टेशन फॉर कवच करके आप अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में अपनी समस्या लिख करके भेज सकते हैं। यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मेट को पूरी तरीके से अध्ययन करना, यही फॉर्मेट के साथ में चलना जरूरी होगा, तभी आपकी क्वेरी को नोट किया जा सकता है। वरना अनेकों ऐसे मैसेज होते हैं जो फोन पे मैसेज करते हैं कि हमारा राशिफल बताइए। उन्हें बताया जाता है कि YouTube पे आ रहा है, वहां पे सुन लीजिए। उसकी जगह कहते हैं नहीं, फोन पे पंडित जी को लेकर के कहिए कि मुझे मेरा राशिफल वापस से सुनाए। यह संभव नहीं हो पाता है, कृपया कर इस बात का ध्यान दें। अब ऐसे में यहां पर इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी कुंडली अनुसार ये जानना चाहते हैं कि क्या कवच धारण किया जाए, तो इसकी पूरी तरीके से जानकारी आपको मेरी टीम से जरूर मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कुंडली अनुसार आपको मिले, तो मैं लिख करके अपनी टीम को भिजवाऊंगा ताकि वो आपको सेम चीज कम्युनिकेट कर सकें। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बदलने का, सुनहरा बनाने का अवसर हमेशा आपके पास होता है। एक सही समय पर सही लिया गया निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स और अधिमित्र तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये आज का दिन जो है मेंटली आपको ज्यादा एक्टिव रखने वाली है और कहीं ना कहीं आपके दिल से जुड़ी जो प्लान्स हैं, कोई काम है, वो करने का मौका भी आपको मिलने वाला है। ये कहा जा सकता है कि एक ट्रेलर जो है आपके आने वाले भविष्य का, एक सुनहरे भविष्य का, वो आज के दिन आपको देखने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, नए क्लाइंट्स हैं, पुराने इस समय में आपके नेटवर्क्स हैं, उसको खंगाल करके देखिए, उनको इस समय में कांटेक्ट करके देखिए। यहां पर उनसे आपको जरूर फायदा मिल सकता है। अच्छी इस समय में डील क्लोजन करने का मौका मिल सकता है। चाहे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कही जाए, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर कहा जाए, इनसे जुड़ी स्क्रिप्ट्स में इस समय में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहां से फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस समय में और ज़्यादा निखारने का मौका मिल सकता है। अपने सीनियर्स जो हैं, बॉसेस जो हैं, उन पे गहरा प्रभाव डालने का मौका मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं इन रिटर्न आपके प्रमोशन है, आपको और ज़्यादा जिम्मेदारी है, वेतन वृद्धि है यानी कि सैलरी में इंक्रीमेंट है, इनकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं।
गृहिणी की अगर बात करते हैं तो रिश्तेदार या पड़ोसियों से इस समय में अच्छी बात करने का मौका, अच्छे से एकजुट होकर के मिल करके बैठने का मौका आपको मिल सकता है, जो कम्युनिटी हार्मनी है उसकी तरफ आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो ग्रुप डिस्कशंस हैं या तो फिर इस समय में कोई डिबेट कंपटीशन है, इसमें अगर आप पार्ट ले रहे हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आज का दिन जो है ये अपनी थिंकिंग जो है, अपनी जो सोच है उसको साझा करने का है दूसरों के साथ में। बहुत कॉन्फिडेंटली अपने फैसले हैं वो लेने का दिन है। अब ऐसे में बस इस बात का ध्यान दीजिए, ईगोइस्टिक नहीं होना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और साधक तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, आर्थिक रूप से यह दिन थोड़ा स्ट्रेस वाला हो सकता है, पर ओवरऑल आपको बेनिफिट पहुंचाने वाला होगा। इस पे मैं और ज्यादा डिटेल में आपको बता रहा हूं। पिछले कुछ समय से जो प्रयास आप कर रहे थे, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे थे, बहुत कैश बर्न हो चुका है और ऐसे में अब ब्रेक और मेक वाली सिचुएशन है, या तो फिर आर या पार होगा। अब वहीं पे इस समय में अचानक से अच्छा फायदा मिल जाए, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो पूरा हो जाए, उसकी सिचुएशन यहां पे जरूर देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग जो है इस समय में पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिल सकता है, चाहे बीमा की बात हो, लाइफ इंश्योरेंस है, इस समय में कोई बैंक से संबंधित आपका कार्य है, कोई इन्वेस्टमेंट है, यहां पे आपका बहुत ज्यादा बड़ा चंक जो है फाइनेंस का वो इन्वॉल्व हो सकता है, जिस कारण से स्टेबिलिटी जो चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए है, वहां पर पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब ऐसे में नौकरी पेशा लोग अगर बात करें तो अपने प्रमोशन को लेकर के, अपने बोनस को लेकर के चर्चाएं इस समय में हो सकती हैं, पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान रख करके करनी पड़ेंगी, वरना कहीं ना कहीं आप ही को पीछे धकेलने की बात भी बन सकती है। षड्यंत्र में फंसाए जा सकते हैं, या ये कहा जाए झूठा वादा देकर के आपको शांत किया जा सकता है। गृहिणी है तो घर के खर्चों को इस समय में बेहतर तरीके से आप मैनेज करने में सफल हो पाएंगी, और परिवार के सदस्य हैं वो इसके लिए आपकी एप्रिसिएशन भी जरूर करेंगे, तारीफ करेंगे। विद्यार्थियों की अगर बात कही जाए तो पढ़ाई से संबंधित इस समय में ज्यादा बेहतर टूल्स की प्राप्ति होना, ये कहा जाए अच्छी किताब मिल जाना, अच्छा कोई सॉफ्टवेयर मिल जाना, अच्छे इस समय में यूट्यूब वीडियो मिल जाना जो उस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझा सकें, ये यहां पर सुविधा का पूरी तरीके से उपयोग करने का मौका मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ में कीजिएगा, ताकि लंबे समय तक आपको इसका फायदा मिले। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और शेम तारा का साथ। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी है। आज आप हर स्थिति में बेहतर सोच के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, एक गहरे इंपैक्ट के साथ में चलने वाले व्यक्ति हैं। यह कहा जाए कि व्यापारी वर्ग हैं तो अपने विवेक कौशल से, अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित करना, बेहतर मार्केटिंग इस समय में अपने प्रोडक्ट्स के लिए कर पाना, यह डील फाइनलाइज भी करवाएगा, आपको शानदार तरीके का फायदा भी दिलवाएगा। जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, कंसल्टिंग का काम करते हैं, यह कहा जाए ऑनलाइन कंसल्टेंसीज अपनी प्रोवाइड करते हैं, आपको भी इस समय में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ने की, जहां पर आपकी कमाई और ज्यादा बेहतर बन सके। फिर नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो टीम को लीड करने का इस समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यभार जो है, जिम्मेदारी जो है, यह आपके कंधों पर आ सकती है, और इस जिम्मेदारी से बचना नहीं है, भागना नहीं है, इसको सही तरीके से अपने हित के लिए इस्तेमाल करना है। फिर गृहिणी की बात होती है तो खुद पर ध्यान ज्यादा देना होगा, अपनी सुंदरता पर, अपनी फिटनेस पे, अपने आप के डेवलपमेंट पे। और ये आज के दिन आपका कंसंट्रेशन वाली चीज है कि पूरा फोकस जो है वो इस चीज पे है कि अपने आप को मैं कैसे बेहतर बना सकती हूं, क्योंकि लोग शिकायतें करते हैं, नुक्स निकालते हैं, तो अब उस नुक्स निकालने वाली बात को कैसे हमेशा के लिए बंद किया जाए। स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो खुद को एक नई दिशा में बढ़ाने के लिए यहां पे आप ज्यादा सोच विचार करने वाले हो सकता है जिस स्ट्रीम में आप पढ़ रहे हैं, स्ट्रीम से आगे क्या करना है, कोई कंसल्टेशन लेना है, किसी दोस्त के माध्यम से इस समय में बेहतर चीजों की परख करना है, तो ये रास्ते इस समय में आपके लिए खुल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं और मित्र तारा का साथ। 70% सपोर्टिव सिचुएशन है, पर घबराने की बात नहीं है। ये समय जो है ये लेड बैक होने का है,
मैं ये नहीं कहूंगा कि मेहनत मत कीजिए, पर थोड़ा समय लेकर के अपने आप के बारे में सोचिए। ये सोचिए, रीइवैल्यूएट कीजिए जो आपने डिसीजंस लिए हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो किस दिशा में आपको लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि ये समय जो है ये आत्मनिरीक्षण के लिए ज्यादा जरूरी है। ये समय आपके जो फ्लॉज हैं उसको उभारने के लेकर के सामने आने के लिए है। जो व्यापारी वर्ग है, बैकएंड में अपने ऑपरेशंस को इस समय में संभालने का काम कीजिए। क्लाइंट्स को हैंडल नहीं करना है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये कारण इस वजह से मैं कह रहा हूं, जैसे ही सामने किसी के पड़ेंगे, आपका आक्रोश है, गुस्सा है, अपने प्रोडक्ट के लिए नेगेटिविटी है, ये अब झेल नहीं पाएंगे। फट करके वापस बोल देना, सामने वाले को भगा देना, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपकी ब्रांड को नुकसान पहुंचाएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में बहुत ज्यादा फोकस अपने काम को बेहतर बनाने में, क्वालिटी को लेकर के आने में है, अपने टीम को ट्रेन करने में है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अकेले आप जितना आगे लगा सकते थे, भाग सकते थे, आपने वो कर लिया है। पर टीम अगर साथ में उसी लेवल पे काम करेगी, उतनी ही एक्सपर्टीज के साथ में काम करेगी, तो आपको फायदा अनंत गुना मिल सकता है। फिर बात होती है हाउसवाइफ्स की। तो घरेलू कार्यों को लेकर के इस समय में थोड़ा आराम फरमाने की जरूरत है। अपना फोकस जो है, अपनी जो इच्छाएं हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। हो सकता है कि घर परिवार ने जो जो खाना था आपने सब कुछ बना दिया, पर आज जो खुद को पसंद है वो बनाइए। अच्छी कोई किताब पढ़िए, अच्छी कोई मैगजीन पढ़िए, अच्छा गाना सुनिए। ये अपने आप की मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। वरना फ्रस्ट्रेशन में आकर के कुछ गलत ही बोल देना, कुछ गलत काम कर देना, इस दिशा में आप आगे बढ़ बैठेंगी। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की। तो अलग रह करके पढ़ाई करने का प्रयास करें। यह कहूं कि अक्सर मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे ओहदे पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, या फिर इस समय में ये कहा जाए कि काफ़ी अच्छी पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा लगती है। उनका एक ही काम होता था, घर की छत जो होती है, एक छोटा सा कमरा वहाँ पे बना हुआ है, कोई एसी नहीं है, कोई कूलर नहीं, बस एक पंखा लगता था। सुबह से लेकर के रात तक उसी कमरे में रहते थे, कोई ना आके परेशान करे और ना ही कोई कुछ कहे। एकांत में रह करके पढ़ते थे पूरे फोकस के साथ में। यही चीज़ आज के दिन आपको भी करनी है। एक दिन के लिए करके देखिए, इसका नशा आ जाएगा कि बस पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि इस टेक्निक से जो आप सीख पा रहे हैं, जो फोकस आप कर पा रहे हैं, वो बाकी कहीं नहीं हो सकता। आज के दिन इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, इंट्यूशन पावर को सुनिए, जो इंट्यूशन कहता है उसको सुनिए, क्योंकि इसके माध्यम से शानदार कमाई आपको करने का मौका मिलेगा, या बहुत अच्छी इस समय में रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ है। 72% यहां पे पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। नए लोगों से मिलना, नए थॉट्स प्रोवोक होना, नया मोटिवेशन मिलना, यह इस समय में देखने को मिल सकता है, और विशेष तौर पे मान सम्मान की प्राप्ति आपको करवाएगा। व्यवसायिक क्षेत्र में कहा जाए या सामाजिक क्षेत्र में, यह मान सम्मान आपका बढ़वाने वाला है। व्यापारी वर्ग जो है, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने नेटवर्क से, या इस समय में नेटवर्किंग करके और नए लोगों को शामिल करने से आपको शानदार फायदा मिल सकता है। जो रुका हुआ कार्य है वो भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिलके आप अपने काम को पूरा करने की ओर, या कहीं ऐसी जगह जहां पर इन्फ्लुएंस से काम होता है, उसको पूरा करवाने में सफल हो पाएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो टीम मीटिंग्स ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के दिन बन सकती हैं। टीम को पूरी तरीके से रीस्ट्रक्चर करना, वापस रीथिंक करना, वापस स्किल सेट को बेहतर करने के लिए यहां पे प्रयास करने से आपको फायदा मिल सकता है। गृहिणी की अगर बात करें तो परिवार है, पड़ोस है, इनसे प्रशंसा प्राप्त होने वाली है, और कहीं ना कहीं जो आपकी सलाह इनके लिए है, या आप जिस तरीके से काम करती हैं वो उनको दिखाने से ये आपकी इमेज को और सुधारने में भी मददगार सिद्ध होगा। स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप स्टडी कीजिए, अपने आइडियाज़ को शेयर कीजिए, अपनी टेक्निक्स को शेयर कीजिए। ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इवॉल्व होने में मदद कर सकता है। आज ये कहा जाए पार्टनरशिप का काम हो, या फिर इस समय में कोई अपने फ्रेंड सर्कल के माध्यम से इस समय में काम पूरा करवाने की ज़रूरत हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से नए रास्ते भी खोल सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दे सकता है। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए येलो कलर, या ये कहा जाए गोल्डन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और शेम तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिव है, और ये दिन जो है ये अपने कर्म क्षेत्र में आपको सम्मान भी प्रदान करेगा, एप्रिसिएशन भी प्रदान करेगा, अपनी एफर्ट्स के लिए रिकग्निशन भी दिलवाएगा।
व्यापारी वर्ग जो है कोई बड़ी डील स्ट्राइक करने में इस समय में सफल हो सकते हैं। इस समय में कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं आपकी सोसाइटी में, आपके शहर में, उनसे मिल मुलाकात करके उनका मार्गदर्शन मिलने का भी यहां पे आपके लिए रास्ता बन सकता है। नौकरी पेशा लोग जो हैं इस समय में सीनियर्स का सपोर्ट आपको पूरी तरीके से मिलने वाला है। उच्च अधिकारियों से इस समय में जो आपको सराहना प्राप्त होगी, जो इस समय में समर्थन प्राप्त होगा, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर ऐसे ही समय में जो नौकरी पेशा, विशेष तौर पे अगर आप इस समय में टेक्नोलॉजिकल फील्ड से हैं, कोडिंग फील्ड से हैं, तो आप मान करके चलिए कि कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च से या फिर कोई नए प्रोजेक्ट में इस समय में शामिल कर दिए जाने से आपके कैरियर में एक फास्ट पेस ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो अपने स्वास्थ्य पर इस समय में जो बहुत समय से नजरअंदाजी थी, तो उसको हटा करके अब थोड़ा खुद पे फोकस करने का समय आ सकता है। अपने आप को जो अच्छा लगता है, अपने आप को खाने के लिए जो अच्छा लगता है, करने के लिए जो अच्छा लगता है, उस पर फोकस कीजिए। थोड़ा समय खुद के लिए निकाल लीजिए दिन में, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। अब बात होती है स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स विशेष तौर पे आज के दिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, कैरियर से संबंधित अगर कोई डिसीजन है या फिर इस समय में और ज्यादा ऑप्शंस खोज रहे हैं, तो ये बेहतर सिद्ध हो सकता है। जो ऑलरेडी फिक्सेटेड है जिस चीज पे, जिस फील्ड में, उससे आगे बढ़ने के लिए, बेहतर स्किल डेवलपमेंट के लिए यहां पे चांसेस आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है तुला राशि की, तो आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं और साधक तारक का साथ है। 55% सपोर्टिव सिचुएशन यहां पर बन रही है। आज सोच ऊंचाइयों को तो छूने वाली है। बहुत बड़ा सोचने की जो आदत है वो यहां पे आपको देखने को मिलने वाली है। व्यवसायी जो है, विदेश व्यापार हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, लॉन्ग डिस्टेंस डीलिंग्स हो, या फिर इस समय में कोहेरेंस के अंदर पार्टनरशिप है, ये करने का मौका आपके सामने आ सकता है। हालांकि सोच समझ करके बढ़ना होगा। कोई भी सिग्नेचर जो डॉटेड लाइन पे करने वाले हैं, इससे पहले 100 बार सोच लीजिए क्या सही दिशा है, क्या सही इंसान है, उसके बाद में ही आगे बढ़िएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो किसी कॉन्फ्रेंस में या फिर किसी स्किल डेवलपमेंट क्लास के लिए इस समय में ट्रैवल करने का मौका आपको मिल सकता है अपने कंपनी के एक्सपेंसेस पे। गृहिणी है तो धार्मिक कार्य है, दान पुण्य है, घर में पूजा पाठ है, इन सभी गतिविधियों में आप संलग्न रहेंगी। विद्यार्थियों को इस समय में हायर एजुकेशन के लिए अच्छे प्रयास करने का मौका मिलेगा। इस समय में लक फैक्टर भी सपोर्ट कर सकता है, काफी हद तक कर सकता है, और टीचर्स विशेष तौर पे इस समय में सपोर्टिव हैं, ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अपनी सोच को बड़ा बनाइए। यह कहा जाए कुएं का मेंढक बनकर के जीना कोई जीना नहीं होता है। थोड़ा बड़ा सोचिए, थोड़ा और ज्यादा रिस्क लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको आगे बढ़ते हुए बेहतर लक फैक्टर भी सपोर्ट करेगा, लोगों का भी समर्थन मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स और अधिमित्र तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं, खुद को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस है, इनको लेकर के घबराहट है, उदासीनता है, ये आप पर हावी ज्यादा रहेंगी। व्यापारी वर्ग है, किसी इस समय में सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या ऐसा कोई काम है जो कि दूसरों को बताना नहीं चाहते, घर परिवार में भी किसी को बताना नहीं चाहते, तो उस दिशा में जो आप प्रयास कर रहे हैं, खास करके रिसर्च है, रियल एस्टेट की कोई डील है, बिजनेस डील है, तो उसके लिए इससे जुड़े लोग जो हैं उसको वापस से एग्जामिन कर लीजिए, एक बार वापस देख लीजिए कि जो आप सीक्रेटिव काम कर रहे हैं ये पूरी तरीके से आपको फायदा पहुंचा पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कोई स्कैम का शिकार बन जाए और किसी को खबर भी ना हो। नौकरी पेशा लोग जो हैं, अचानक कोई बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी इस समय आपके कंधों पर आ सकती है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि ये जिम्मेदारी के कारण आगे आने वाले प्रमोशन है, सैलरी इंक्रीमेंट है, बोनस है, इनकी एग्जामिनेशन इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो जाए। गृहिणी है तो अपने स्वास्थ्य और अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको भी कहूंगा कि यहां पे अपने खान पान पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपकी छोटी सी इस समय में लापरवाही जो है ये आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर के दरवाजे के बाहर खड़ा कर सकती है, इसके लिए सावधान रहने की जरूरत ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का साथ। 100% पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है। चाहे आपके रिलेशनशिप की बात हो, आपके मैरिटल रिलेशनशिप की बात हो, आपके बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो, ये आज के दिन आपका प्राइम फोकस बने रहने वाले हैं। विशेष तौर पर अगर हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, व्यवसायी की, मैन्युफैक्चरर की, बिजनेसमैन की, आपके लिए इस समय में कोई नई डील आ सकती है।
ये कहा जाए कि इस समय में जो प्रयास किए जा रहे थे कोई नई डील क्लोज इन करने के लिए या फिर फाइनेंशियल क्रंच जो महसूस हो रहा है उसके लिए बाहर आने के लिए, डिस्काउंट पे काम करने के लिए, कोई जॉब वर्क करने के लिए, फ्रीलांसिंग करने के लिए, तो वो इस समय में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नए दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। जिन लोगों ने पार्टनरशिप में व्यापार शुरू किया है, आज आपके लिए भी काफी ज्यादा बेहतर समय है। एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ में, एक बेहतर पार्टनरशिप के साथ में आगे बढ़ करके अपने काम को बढ़ाना, ज्यादा लाभ कमाने की और ये दिशा में आप बढ़ने वाले हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो टीम वर्क से इस समय में ज्यादा फायदा मिलेगा। यह कहा जाए टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, ये बिल्कुल सच है और ये आज के दिन आपके जीवन में भी सच होता आपको नजर आ पाएगा। गृहिणी है तो जीवन साथी से इस समय में रोमांस और रोमांच बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं बाहर घूमने की इस समय में योजना बन सकती है, बुकिंग्स हो सकती हैं। ये आपको, आपके पार्टनर को, दोनों को ही काफी ज्यादा इस समय में खुश करने वाली स्थिति बनाएगा। विद्यार्थियों की अगर बात करते हैं तो यहां पर गहरा इंपैक्ट अपने क्लासमेट्स पे डालना, अपने कलीग्स पे डालना, ये देखने को मिल सकता है। चाहे आप कॉलेज में हैं तो वहां पे भी कहूंगा कि क्लासमेट्स पे इस समय में अपनी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, अपनी जो सोच है, अपनी जो प्रैक्टिस है, उसके माध्यम से काफी ज्यादा अपने आप को कंपटीशन से आप आगे लेकर के आ पाएंगे। यहां पर नेटवर्किंग है, फ्रेंड सर्कल है, इनका सहयोग मिलने से ये सबसे बड़ी ताकत उभर करके आपके लिए बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ। ये सिचुएशन 65% आपके लिए पॉजिटिव है। डिसिप्लिन कहें, प्लान्ड अप्रोच कहें, ये आपको आगे बढ़ाने में सफल सिद्ध होंगी। विशेष तौर पे टेंडर का काम करने वाले लोग हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सरकार के साथ में काम करने वाले लोग हैं, बैंक से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए ये दिन 4 चांद लगाने वाला सिद्ध हो सकता है। लक फैक्टर सपोर्ट करने वाला सिद्ध हो सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो पुराने कामों का इस समय में इनाम मिल सकता है। ये कहा जाए लास्ट मंथ जो आपने टारगेट अचीव किए हैं उसका अप्रिसिएशन मिलना, उसका अवार्ड मिलना, उसका बोनस मिलना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। गृहिणी है तो सेहत पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान देंगे, बेहतर रहेगा। इस समय में बैलेंस्ड डाइट है, बैलेंस्ड एक्टिविटी है, बैलेंस्ड ओवरऑल जो लिविंग है उस पे फोकस कीजिए। ओवर द टॉप जाना यह आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। स्टूडेंट्स हैं जो विशेष तौर पे आज के दिन कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए इस समय में कोई लैंग्वेज अप्रूव टेस्ट दे रहे हैं, तो आपकी तैयारी के लिए आपको इस समय में और ज्यादा जुटना पड़ेगा। यह कहा जाए 100 की जगह 200% अपने आप को इस समय में सरेंडर कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। जो मेहनत करेगा, ढीलाई नहीं बरतेगा, वही इस समय में फायदा कमाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्टिव है और ये क्रिएटिविटी विशेष तौर पे आपकी सबसे टॉप पे रहने वाली है। ये कहा जाए कि उसे फायदा हो या ना हो, पर अपने आप को एंटरटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये प्राथमिकता बन गई है और ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है। पर जो भी लोग इस समय में ऑडिशन देने वाले हैं या ये कहा जाए कोई स्टूडियो में अपीयर होने वाले हैं, आपके लिए सिचुएशन फिर भी ज्यादा बेहतर रहेगी। इस समय में कोई थिएटर एक्ट के अंदर आपको चुना जा सकता है, कोई ऑडिशन के लिए, छोटे मोटे रोल के लिए आपको चुना जा सकता है, यह आपके लिए फायदेमंद बनेगा। अब ऐसे समय में ये टाइम पीरियड जो आज के दिन आपको मिल रहा है, आज से लेकर के आज रात तक का, क्योंकि कल सवेरे राशि भाव से चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे, तो इसका ध्यान हमें अवश्य रखना होगा। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो आपको अचीवमेंट देने वाला है, इसको मोनेटाइज कैसे आप कर सकते हैं जल्द से जल्द, उस पर फोकस कीजिएगा। व्यापारी वर्ग जो है, नए प्रोडक्ट्स हैं, नई सर्विसेज हैं, इसको लॉन्च करने से आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में नए प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है। ये कहा जाए कि एक एडवाइजरी की पोस्ट पे आपको डाल करके नए प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जा सकता है। जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, बच्चों के लिए इस समय में कुछ विशेष योजना बन सकती है। उनके कैरियर से संबंधित विशेष तौर पे आप इस समय में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए नजर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं, आपको विशेष तौर पे सबसे बड़ी बात, कला से प्रेम जो है, चाहे वो सिंगिंग से हो सकता है, गिटार से हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, एक्ट से हो सकता है, तो यहां पे इससे संबंधित अगर कोई भी आपको आज अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने टैलेंट को सामने पोर्ट्रे करने की, तो इससे मन मत पीछे कीजिएगा, कतराइएगा मत, आगे बढ़िएगा। यह आपके लिए और ज्यादा बेहतर प्रूव हो सकता है। आज के दिन
अपनी क्रिएटिविटी को फ्लो होने दीजिए, पर इस बात का ध्यान दीजिए ये क्रिएटिविटी डायरेक्टली आपको कैसे इंपैक्ट करती है, आपके बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का साथ 75% सिचुएशन यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है। अभी दिन पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, इमोशंस हो, इसमें गहराइयां लेकर के आने वाला है। बहसबाजी जो है उसमें ओवरली इन्वॉल्व होकर के अपने मन को आहत पहुंचाने वाली बात है। व्यापारी वर्ग है, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी इस समय में आप डिसीजन लेने वाले हैं, 2 बार सोच लीजिए। किसी सही लॉयर है या फिर कोई सही एजेंट है, उनसे एक बार और पता करवा लीजिए, ताकि जो सच्चाई है वो आपके सामने आ सके। काफ़ी हिडन फैक्ट्स के साथ में अगर आप खेल रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपके लिए रिस्की बन सकता है। ये दिन नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा कि घर और अपने काम को इस समय में बैलेंस करने के बीच में आप फ्रस्ट्रेशन में फंस चुके हैं। ना ही घर परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी तरीके से निभा पा रहे हैं, ना ऑफिस में पूरे ढंग से इस समय में फोकस कर पा रहे हैं, जिस कारण से सीनियर्स का इस समय कहर जो होता है वो आपको देखना पड़ सकता है। गृहिणी है तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि माता जी और या तो फिर घर में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनकी सेहत को लेकर के आज के दिन कुछ बदलाव आपको करने की जरूरत है। उनके दिनचर्या में ये बेहतर रहेगा, उनकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि किसी अच्छे इंसान, टीचर हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके क्लास के टॉपर्स हो सकते हैं, उनका इस समय में एडवाइस या ओपिनियन अपने करियर के प्रति लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर चुनाव कर सकते हैं, बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए इस समय में आपको ओपिनियन जरूर लेनी होगी, एडवाइस लेकर के आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। चलिए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। आज हम बात करने जा रहे हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, शुभ संयोग, इन सभी पर आज के दिन हम चर्चा करेंगे। अब आपको यह बताना जरूरी है कि साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं। हर 3 महीने में नवरात्रि आती हैं। चैत्र माह में मनाई जाने वाली चैत्रीय नवरात्रि और अश्विन माह में बनाई जाने वाली शारदीय नवरात्रि। पर इन 2 नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि कही जाती हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त इस वजह से है क्योंकि तंत्र सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। अब नवरात्रि पर्व देवी दुर्गा को समर्पित है और आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा, यानी कि आज के दिन। यह तंत्र सिद्धि है, माता दुर्गा के आशीर्वाद पाने के लिए है, उनको प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए समय बन सकता है। इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 गुरुवार के दिन से प्रारंभ हो रही है और मां दुर्गा के सभी स्वरूपों की गुप्त रूप से पूजा होगी। माना जाता है कि नवरात्र के 9 दिनों में व्रत रखें, विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा उपासना करें तो विशेष कृपा माता जी की प्राप्त होती है। अब इस बार 26 जून गुरुवार से 4 जुलाई शुक्रवार तक गुप्त नवरात्र, आषाढ़ गुप्त नवरात्र रहेंगी। ये 9 दिनों का पर्व है और माता दुर्गा की पूजा के कई नियम हैं, जैसे कि इन नियमों का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि इस गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की आराधना करने से 10 महाविद्याओं की सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। तो विशेष तौर पे साधक जो हैं, उनके लिए यह अति आवश्यक और महत्वपूर्ण विधि बन जाती है। ऐसे में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 25 जून को 4:01 पर प्रारंभ हुई थी और इसका समापन 26 जून की दोपहर को 1:24 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि अनुसार घट स्थापना और नवरात्रि की शुरुआत 26 जून से ही होगी और 26 जून को सुबह 5:25 से लेकर 6:58 तक सबसे पहले आपको घट स्थापना का मुहूर्त मिलेगा और इसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त मिलेगा, जो कि सुबह 11:56 से लेकर 12:52 तक आपके साथ रहेगा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी कि घट स्थापना तिथि पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है और इसके साथ में ही सर्वार्थ सिद्धि योग का भी आपको संयोग मिलेगा। यहां पर हर रोज या ये कहा जाए तिथि अनुसार किस रूप की पूजा हो, यह भी आपको बता देता हूं। तो 26 जून गुरुवार के दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी और इस दिन देवी शैलपुत्री की विशेष तौर पर पूजा आयोजित होगी। 27 जून यानी कि द्वितीय तिथि शुक्रवार का दिन, इस दिन आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। 28 जून शनिवार के दिन यह तृतीय तिथि होगी और इस दिन माता चंद्रघंटा की आराधना होगी। 29 जून रविवार के दिन चतुर्थी तिथि होगी और इस दिन आप माता कुष्मांडा की पूजा करेंगे।
30 जून सोमवार के दिन ये पंचमी तिथि है और इस दिन माता स्कंद माता की पूजा होगी। 1 जुलाई मंगलवार के दिन ये षष्ठी तिथि होगी, यानी कि 6th डे ऑफ नवरात्रि, और ऐसे में आज के दिन माता कात्यायनी की आराधना होगी। 2 जुलाई बुधवार के दिन ये सप्तमी तिथि होगी और इस दिन माता कालरात्रि की पूजा होगी। 3 जुलाई गुरुवार के दिन ये अष्टमी तिथि होगी और अष्टमी तिथि के दिन आप माता महागौरी की आराधना करेंगे। और अंतिम यानी कि नवमी तिथि 4 जुलाई शुक्रवार के दिन होगी और इस दिन आप माता सिद्धिदात्री और माता कमला की पूजा मुख्य रूप से करने जाएंगे। अब यहां पर घट स्थापना विधि भी आपको मैं पूरी बता देता हूं कि किस तरीके से आप कलश स्थापना कहें, घट स्थापना कहें, ये करेंगे। तो आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में पूजा के लिए सवेरे उठना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहला मुहूर्त जो है ये सुबह 5 बजे के आसपास आपको आएगा। तो ऐसे में सूर्योदय से पहले शुद्धिकरण करने के बाद में शुभ मुहूर्त पर पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या तो फिर चित्र अगर आपके पास में है तो लाल रंग के कपड़े से ढक करके चौकी पर आप रखेंगे। इस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करेंगे और पवित्र करेंगे। सबसे पहले घट स्थापना के लिए मिट्टी है, मिट्टी का कलश है, गंगा जल है, अक्षत है, जौ है, गंगा है, या ये कहा जाए अगर आप गंगा जी की मिट्टी लेकर के आ सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेहतर। नारियल, लाल वस्त्र, अशोक या फिर आम के पत्ते, सुपारी एक, सिक्का, रोली, मौली, इनको इकट्ठा कर लेंगे। फिर घर के ईशान कोण में कलश की स्थापना करेंगे और इस बात का ध्यान दीजिएगा ईशान कोण में ही करेंगे। एक साफ मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डाल करके जौ बोएंगे। फिर जौ वाले पात्र के ऊपर कलश स्थापित करेंगे और कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत, रोली, हल्दी और कुछ फूल आप डालेंगे और कलश के मुख पर आम के पत्ते रख करके उसके ऊपर एक नारियल सीधा रखेंगे। अब नारियल को लाल वस्त्र में लपेट करके मौली से बांधना है। कलश स्थापित करने के बाद में हाथ जोड़ करके माता दुर्गा का ध्यान करेंगे, उनके वैदिक मंत्रों का जाप करेंगे और अगर अखंड ज्योत आप जलाएं तो अखंड ज्योत का संकल्प लेकर के कलश के पास एक दीपक प्रज्वलित करेंगे जो कि आपके अखंड ज्योत होगी। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और ये हर रोज आप करेंगे और देवी को हलवे और चने और साथ में बताशे का भोग लगाएंगे। अंत में कपूर से सुबह और शाम को आपको आरती करनी होगी और फिर शंखनाद कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हर रोज ही क्षमा प्रार्थना करेंगे। ये घट स्थापना के लिए पूजा विधि है और ऐसे ही जो सिर्फ पूजा है वो आप 9 ही दिन लगातार करेंगे। आशा करता हूं कि घट स्थापना से संबंधित और गुप्त नवरात्रि से संबंधित जो जानकारी है ये पूरी तरीके से मैंने आपको यहां पे प्रदान कर दी है और इसका पूरी तरीके से उपयोग आप भी करेंगे ताकि आपके जीवन में जो माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर उत्थान हो उसके लिए आप तैयार रहें। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, जय माता दी एवं जय हिंद।